कैसे लगेगा? हरे कृष्णा। इसका इको बंद कर दो, मेरी कॉलेज से इको बंद कर दो। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस अपनी श्रीमद् भगवद गीता नित्य कक्षा में। तो हम गीता के प्रथम अध्याय में हैं और गीता का प्रथम अध्याय का 20 श्लोक हो गए। 20 हो गए 20। तो हमारे 20 श्लोक हो चुके हैं। सब लोग अपनी अपनी गीता लाए हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? ठीक से आ रहा पीछे तक? तो अर्जुन जो है अभी युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। कृष्ण और अर्जुन का रथ जो है युद्ध के मध्य में पहुंच चुका है। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं हर दिन एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये परिस्थितियों से अगर हमको लड़ना है, जूझना है, तो हमको ज्ञान की आवश्यकता है। तो अर्जुन के जीवन में ऐसा नहीं है कि अर्जुन पहली बार युद्ध करने जा रहा है। अर्जुन ऐसे कई युद्ध लड़ चुका है और विजयी भी हुआ है। अर्जुन का ट्रैक रिकॉर्ड है 100% विन। उसका विन परसेंटेज 100% है। लेकिन आज का जो युद्ध है बहुत अलग है। आज के युद्ध में उसको किससे जूझना है? अपने ही परिजनों से उसको जूझना है। तो कृष्ण ने अर्जुन के रथ के सारथी की भूमिका में अर्जुन को सहयोग देने का ठाना है। तो कृष्ण तो हथियार उठाएंगे नहीं, है ना? कृष्ण का वचन था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण बिना हथियार उठाए भी, दुर्योधन गया था भगवान से हेल्प मांगने, तो नारायणी सेना लेके आ गया। और कृष्ण जब ऐसा बोला कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो क्या हो गया? दुर्योधन बोला मेरे किस काम का, मेरे किस काम का? और अर्जुन बोले कि प्रभु हमको आप चाहिए। तो जो पूरे युद्ध क्षेत्र में, युद्ध स्थल में कुरुक्षेत्र के युद्ध को बदला, वो एक ही व्यक्ति था। कौन थे? कृष्ण। नहीं तो युद्ध शुरू ही नहीं हो पाता, है ना? शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो पांडव युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अर्जुन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पांडवों की सेना में। तो अर्जुन के पास बहुत बड़ी डिग्री है। ही वॉज द बेस्ट आर्कर इन द होल यूनिवर्स, नॉट वर्ल्ड। वर्ल्ड में नहीं था वो, पूरे यूनिवर्स में। अर्जुन इतना पराक्रमी था कि उसने भगवान शिव को स्वयं, जब अर्जुन वनवास में था तो भगवान शिव जो है एक भील का वेश बना के उससे युद्ध किए। उनको भी अर्जुन संतुष्ट कर दिया। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अर्जुन को क्या दिया? पाशुपात अस्त्र दिया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है नेपाल में। इतने प्रसन्न हो गए। जिसने शिव जी को प्रसन्न किया हो, ऐसा अर्जुन जो है युद्ध में रो नहीं सकता है। लेकिन आप कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब आपके परिजन सामने होंगे तो आप कुछ ना कुछ अटैचमेंट जहां पे होगा वहां पे आप ढीले पड़ जाएंगे। एक डॉक्टर है, वो रोज सर्जरी करता है, ब्रेन सर्जरी करता है, कुछ नहीं होता। एक दिन उसको अपनी बेटी की ब्रेन सर्जरी करनी, उसके हाथ कांपेंगे। क्यों? पहले डिटैच है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो मेरी बेटी का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। ये होती है अटैचमेंट। जब तक हमारा पैसा नहीं लगा है तब तक सब तमाशा देखते। जब पैसा लगा है तो क्या होता है? थोड़ा सा भी कुछ होता है तो दिल में चोट लगती है। वो अटैचमेंट, जिसको आसक्ति कहा जाता है। और आसक्ति धीरे धीरे मोह में परिवर्तित हो जाती है जब हमको सही और बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र का मोह है, प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा है ये हमारा बच्चा है, अगर हम इसको सही मार्ग पे नहीं लगाएंगे, दो थप्पड़ नहीं मारेंगे, तो कल को इसको कोई और 2 थप्पड़ मार के जाएगा। ये प्रेम है। उसको जबरदस्ती स्कूल जाने का किसी का मन नहीं करता, फिर भी उठना पड़ता है। सब धक्के से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में एग्जाम देने किसी का मन नहीं करता। मन में विचार आता ड्रॉप कर दें, क्या करें, अगले साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस साल तो हमने बहुत किया, ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा विचार मन में आता है ना? ये फिर भी धक्के से करना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार माता पिता सुबह बच्चे को उठाते हैं, किसी का मन नहीं करता किसी बच्चे का उठने का, फिर भी माता पिता उसको जबरदस्ती उठाएंगे, नहलाएंगे, धक्का देके स्कूल भेजेंगे। क्यों? तो बोलेगा कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं हम अपने बच्चे पे, है ना? वो अत्याचार नहीं, वो प्रेम है। और मोह क्या है? बेटा तू सो जा,
देखा जाएगा, वो मोह है। उसको बिगड़ने में और सहयोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को पता नहीं है, धृतराष्ट्र को सब कुछ पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन उसने उसको कभी करेक्ट नहीं किया। ये तो मोह। मोह में जब व्यक्ति फंस जाता है, आसक्ति में जब व्यक्ति फंस जाता है, तो वो सब कार्य करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। ये आसक्ति कहलाती है, मोह। तो हमको मोह और प्रेम में अंतर पता होना चाहिए। प्रेम जो उसकी भलाई के लिए है। अभी आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोला अपेंडिक्स है, निकालना पड़ेगा। कैसे डॉक्टर हो आप? हिंसा की बात करते हो, है ना? लेकिन डॉक्टर आपकी भलाई के लिए ऑपरेशन कर रहा है ना? और एक दूसरा डॉक्टर है, वो तो कोई बात नहीं, दवाई खाते रहो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको भी पता दवाई खा के ठीक नहीं होगा, निकालना ही पड़ेगा, कभी भी फट सकता है। कौन सा डॉक्टर सही है? जो मारने फाड़ने चीर फाड़ की बात कर रहा है, कि जो बोल रहे बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बताइए। उसी प्रकार गुरु जो है वो ऐसा चुनना चाहिए जो आपको बराबर ठीक करे। तो कृष्ण वैसे गुरु है। कृष्ण भी थोड़ा मस्का मलाई लगा सकते हैं अर्जुन को, वेरी गुड अर्जुन, सही बात है, तुम सही बोल रहे हो। नहीं, कृष्ण आगे चल के हम देखेंगे, गुरु का कर्तव्य ही है डांटना। गुरु को एक ही काम आता है, वो डांटना, उसको बनाना उस व्यक्ति को। अगर गुरु डांटे तो सोचना चाहिए हम पे गुरु जी की कृपा है। तो उसी प्रकार धृतराष्ट्र ने कभी दुर्योधन को डांटा नहीं, पता था उसको, ना कभी रोका, है ना? एक बार आपको एक बच्चे की कहानी पता है। बच्चा पहली बार पेंसिल चुरा के लाया, माँ को दिखाया, माँ मैं पेंसिल चुरा के लाया, कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन 2 चुरा के लाया, तीसरे दिन 3 चुरा के लाया, फिर धीरे धीरे इरेजर लाया, धीरे धीरे शार्पनर लाया, धीरे धीरे बुक लाया, धीरे धीरे किसी की नोटबुक लाया, धीरे धीरे पूरा बैग ही ले आया, है ना? फिर टेबल ले आया, कुर्सी ले आया, ले आते लाते एक दिन बहुत बड़ा चोर बना, एक दिन पकड़ा गया और उसने बहुत बड़ी डकैती डाली थी। राजा ने उसको मृत्यु दंड दिया। तो उसको बोला तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है कुछ? पूछते हैं ना, मेरी ख्वाहिश है क्या? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को मिला, माँ को बोला मैं तेरे कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके कान खा लिया। बोले मेरा कान क्यों खाया? क्योंकि तेरे कारण मैं आज इतना बड़ा चोर बना। अगर जब मैं पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था तो एक थप्पड़ मारा होता, मैं दूसरी पेंसिल चुराने की हिम्मत नहीं करता। मैं तीसरी पेंसिल चुराने की हिम्मत नहीं करता, दूसरी पे मारा होता, तीसरी पे मारा तो चौथी भी चुराता, है ना? ऐसा करते करते तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया। मुझे तो सही बुरे का ज्ञान था नहीं, मुझे तो जो अच्छा लगा वो मैंने कर दिया। तो इसीलिए तो गुरु का कार्य होता है जीवन में। गुरु फैशन की वस्तु नहीं है। एक फोटो जो है उनके घर में देखा था, एक उससे बड़ा फोटो हम अपने घर में लगा लेंगे, हमारे गुरु जी हैं, थोड़ा कभी कभार कीर्तन प्रोग्राम रख देंगे और केला काट के बांट देंगे, हो गया हमारे गुरु जी, गुरु प्रसाद। गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य जिम्मेदारी वाला होता है। आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा ना, पड़ोसी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, चलेगा, आपको कोई पाप नहीं है, लेकिन आपका नहीं पढ़ेगा ना, आपको उसका पाप है। जिस चीज की हम जिम्मेदारी लेते हैं उसका हमको पाप लगता है। अगर आप किसी की जिम्मेदारी ले रहे हो, अगर वो व्यक्ति गलत मार्ग पे जाएगा तो उसका आपको पाप भुगतना पड़ेगा, उसका छठा भाग पाप का आपके पास आएगा। ये राजा का है। राजा ऐसे नहीं बोल सकता मैं क्या करूं, मैं तो सिखाता हूं। नहीं सीखते, नहीं, कान पकड़ के सिखाओ, अपना निकालो वहां से, क्योंकि शास्त्र यही बोलता है। दुर्योधन को इतना समझाया सबने, कृष्ण भी बोल सकते हैं ना, सब तो एक ही है, कृष्ण ने समझाने के दुर्योधन को। धृतराष्ट्र को कहा कृष्ण ने, तुम पुत्र को समझाना ही नहीं चाहते, तुम अंधे, तो भौतिक आंखों से तो अंधे हो ही, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसको मोह कहा गया। मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है। जब मोह में अंधा होता है तो उसका परिणाम जो है क्या होता है? सबको भुगतना पड़ता है, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है ना? तो इसलिए व्यक्ति को जो गुरु की पोजीशन में है, आप सब गुरु हैं अपने घर में। बच्चे का सबसे पहला गुरु कौन है? व्यक्ति का उसकी माता पिता, है ना? फिर उसके स्कूल के टीचर। आध्यात्मिक गुरु तो बहुत बाद में आते हैं, तब तक उनका काम है उसको संस्कारित करना। अगर नहीं हुआ है तो कभी भक्ति भी नहीं कर पाएगा। तो भक्ति में आके गुरु का काम ये थोड़े है कि उसको सिखाना बैठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है। वो तो अध्यात्म की विद्या देने के लिए है। तो आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसे लोग आ चुके हैं जिनको कुछ संस्कार भी नहीं है। तो इसी कारण क्या हुआ, गुरु की बड़ी आवश्यकता है ना? शिष्य भी नहीं है, गुरु भी नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन के रथ को क्या किया? अभी किया नहीं है। अभी कृष्ण और अर्जुन सीन में आए, शंख बजाए। शंख बजाने के बाद क्या हुआ? युद्ध स्थल में लेके चलिए मेरे रथ को। युद्ध स्थल में लेके गए। अब आगे का श्लोक क्या है? 21वां ना? सेनुर्भर मध्य
रथम स्थाप्य में च्युत यावद एतान ऋक्षहम योधुकामान अवस्थितान, है ना। केरे मया सह युद्ध वयम अस्मि रण समुद्र में, यही है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को आप कहां पे लेके चलिए, युद्ध के मध्य में लेके चलिए। और मैं क्या देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने कौन कौन आया। जैसे अर्जुन को पता ही नहीं कि सामने कौन है। अब यहाँ पे अर्जुन का अनिर्णय माइंड चालू हुआ, अनिर्णय हो गया अर्जुन। जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहता तो व्यक्ति ऐसी सकपकाती, मतलब सकपकाती भी बातें करता है जिसका बेसिक रिपेयर नहीं रहता। तुमको पता है कि तुम युद्ध करने किसके साथ आए हो, है ना। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, अच्युत। क्या किया गया है, अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी पोजीशन से कभी भी ना गिरे। भगवान ने अर्जुन के सारथी का रूप लिया है। क्या लिया है, सारथी का रूप लिया है। तो सारथी ड्राइवर जो है होना कोई अच्छी बात है। आपका बॉस है, वो बोले चले यार आज तो पीछे बैठ जा, मैं गाड़ी चलाता हूं, है ना। इतना बड़ी अपमान की बात है उसके लिए। लेकिन कृष्ण जो है वो अर्जुन के क्या बन गए, सारथी। सारथी का काम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। सारथी क्या करता है, जब युद्ध चलता है ना, तो युद्ध स्थल में इतना टाइम नहीं होता कि भाई राइट लेफ्ट सीधा चलो ऐसा बोलने का, सुनाई नहीं देगा, हाहाकार मचा हुआ है। तब पीछे से लात लगती है ना सारथी को। अगर राइट में लात लगी, यहाँ लात लगी तो राइट मुड़ेगा, लेफ्ट में लगी तो लेफ्ट मुड़ेगा, बीच में लगी तो आगे चलाएगा। ऐसे सिग्नल्स होते हैं। पीठ के बीच में मारा तो रोकेगा, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कृष्ण जो है अर्जुन की लातें खा रहे हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी भगवान है, इसलिए उनको अच्युत कहा गया। अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी जगह से, अपने स्थान से कभी भी गिरे ना। कृष्ण सारथी होते हुए भी यहाँ पे गीता में क्या बोला गया है, भगवान को, कृष्ण को क्या बोला गया है, अच्युत तो बोला गया, लेकिन बार बार क्या आता है, श्री भगवान उवाच, यही आता है ना। अभी आएगा, अभी आया नहीं, अभी आएगा श्री भगवान उवाच। तो क्या किया कि हे अच्युत क्षमा करिएगा, मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, लेकिन आपने पोजीशन ऐसी ली हुई है कि मुझे आपको आज्ञा देनी पड़ेगी। और आप मेरे रथ को कहां पे लेके चलिए, मुझे देखना है। सेनोरुभ्योर मध्य में रथ को स्थापित कर दीजिए, दोनों सेनाओं के मध्य में। सेनोरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को आप क्या करिए, अच्युत। सॉरी मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, क्षमा करिएगा, लेकिन मैं आज्ञा देने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि फिर भी आप अच्युत हैं, मेरी आज्ञा से भी आप स्वामी ही रहेंगे और मैं आपका दास ही रहूंगा। इसलिए इसमें शब्दों का प्रयोग देखिए, है ना। शब्दों का प्रयोग देखिए कि शब्द का कितना बड़ा, कितना सोच के वो लोग बोलते होंगे और कितना उनका माइंड फास्ट चलता हुआ। शब्दों की पूरी परिभाषा है। शब्द जो है सबसे शक्तिशाली वस्तु है संसार में। कोई कौन से शब्द बोलता है उससे पता लग जाता है उसका अंडरस्टैंडिंग क्या, उसका बैकग्राउंड क्या, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, केवल शब्दों के चयन से। तो यहाँ पे कृष्ण को अर्जुन ने इतना टाइम नहीं समझाने का कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, तो अच्युत कह के बोल दिया, बस बात खत्म हो गई। और कृष्ण भी समझ गए क्या बोलना चाहता है। शब्दों में भाव छुपा हुआ है। हमको कोई व्यक्ति ताना मारे ना, फिर बाद में मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसके मन में वो चीज है। कोई भी चीज ऐसे थोड़ा जाती है, उसके मन में वो चीज है, लेकिन कभी ना कभी किसी क्षण वो वस्तु प्रदर्शित हो जाती है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन के मन में ये है कि मैं भगवान से सेवा ले रहा हूँ, इसलिए ये शब्द उसके मुंह से निकल गया, अच्युत, है ना। युद्ध कामान अवस्थितान, यहाँ पे जितने लोग युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। केरमया सह युद्ध वयम अस्मिन् रण समुद्र में, हमको किसके साथ में युद्ध करना है। जैसे अर्जुन को पता ही नहीं है। अब अर्जुन हो गया डबल माइंड। जब व्यक्ति डबल माइंड होता है तो बहकी बहकी बातें करता है। कभी भी देखना, जब आपका निर्णय हिलेगा ना तो उसकी बातें अलग अलग चालू हो जाएंगी। 20वें श्लोक में देखिए क्या कर रहा है अर्जुन, युद्ध स्थल में बाण और कमान निकाल के एकदम तैयार है ना, एकदम तैयार है युद्ध करने के लिए। और अचानक माइंड चेंज हो गया, फिर क्या बोलता है, बाण तब व्यक्ति तभी लगाता है ना, उसको पता है आगे कौन है, लेकिन अगले में डबल माइंड हो गया। क्या बोलता है, हमको किनसे युद्ध करना है, टालने लग पड़ा, टाल मटोल बोलते हैं इसको, है ना। वयम अस्मिन् रण समुद्रे, तीसरा क्या था, अस्त्र शस्त्र संपाते धनुर्धम पांडव ऋषिकेशम, यही है महीपते, है ना। तो पिछले में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन महीपते हे धृतराष्ट्र, संजय सुना रहा है ना, उसने ये वाक्य कहे भगवान कृष्ण को जो अभी कहे।
कि कृष्ण मेरे रथ को, आप अच्युत हैं, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, जरा मैं देखना चाहता हूं कौन कौन लड़ने आया है, हमको किसमें केर माया सह, किसके साथ युद्ध करना है, वयम अस्मिन रण समुद्र में, इस रण में हमको भिड़ना किसके साथ है। आ गए कृष्ण भी चालाक। कृष्ण ने क्या किया, देखो अगला श्लोक, योत्समानानवेक्षहम् धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवः, कि मैं देखना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आया हुआ है, मैं देखना चाहता हूं। धृतराष्ट्र जो है ना, वो तो अंधा है ही, लेकिन उसका पुत्र जो भी है वो भी अंधा ही है, उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन आया है, मुझे ये देखना है ना, कि धातराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रीचिकीर्षवः, उसके प्रिय व्यक्ति कौन है जो उसको प्रसन्न करने के लिए आए हैं, मुझे जरा दिखाइए। अब बहाना मार रहा है, इंडिसिसिव तो हो गया, अनिर्णय हो गया। अब अगले बोल रहा है नहीं मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं अनिर्णय नहीं, उस बात को छुपाने के लिए एक और बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नहीं मैं तो देखना चाहता हूं कौन कौन है। कृष्ण और चालाक, देखिए अगले में क्या करेंगे। संजय उवाच, संजय बोले ऋषिकेश भारत सेनोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्, है ना, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम। देखिए इसमें एक और शब्द आया ऋषिकेश, है ना। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गूढ़ाकेशेन भारत। एवं मुक्त्वा, ऐसा कहकर, किसके लिए, ऋषिकेश को ऐसा कह के गूढ़ाकेश, अर्जुन ने क्या किया। ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है पता है, ऋषि का अर्थ है सब इंद्रियां, और ईश, ऋषि का मतलब है सब इंद्रियां, और ईश का मतलब है स्वामी, सब इंद्रियों के स्वामी भगवान। हमारी सब इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण है, इसलिए उनका एक नाम है ऋषिकेश। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत, गूढ़ाकेश अर्जुन का नाम है। गुड़ का अर्थ होता है निद्रा, और निद्रा का एक दूसरा अर्थ होता है अज्ञान। जिसने निद्रा में विजय प्राप्त कर ली उसको बोलते हैं गुड़ाकेश। क्या बोलते हैं, गुड़ाकेश। और ऋषिकेश का मतलब है कृष्ण। जिस प्रकार आपने मेरे रथ की इंद्रियों को, मेरे रथ के लगाम को अपने हाथ में लिया हुआ है, उसी प्रकार हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को आप नियंत्रित करके आप युद्ध स्थल में लेके चलिए, है ना। तो एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत, और अर्जुन को साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने निद्रा में विजय प्राप्त की है। निद्रा मतलब अज्ञानता, और वो व्यक्ति मोहित हो रहा है। अर्जुन एक बार सो रहा था, तो अर्जुन जब सोता था ना, तो अर्जुन के मुंह से हर रोम रोम से निकलता था कृष्ण 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 कृष्ण, मतलब वो सोते हुए भी भगवान का नाम लेता था। इसलिए उसने निद्रा पे भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसका नाम है गूढ़ाकेश, गूढ़ाकेश। तो अर्जुन गूढ़ाकेश, अर्जुन ने ये शब्द कहे किसको, ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण को ये शब्द कहे, सेनोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में च्युत। और क्या है इस श्लोक की दूसरी लाइन, स्थापित्वा रथोत्तम, जो ये उत्तम रथ है ना, हमने इसके बारे में चर्चा की थी, अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। तो जो उत्तम रथ हमें प्राप्त हुआ है, इसको, उत्तम रथ को आप क्या करिए, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन युद्ध करने आया है ना। जहां तक समझ गया, तो ऋषिकेश हो गूढ़ाकेश है ना। अभी देखिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, भीष्म द्रोण प्रमुक्तम सर्वेषां च वीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् सम्मवेतान् कुरु ने इति। कृष्ण ने और किसी के सामने रथ को नहीं लगाया, सीधा रथ कहां पार्क किया जाके, भीष्म द्रोण प्रमुक्त। क्योंकि कृष्ण समझ गए अर्जुन जो है मोहित हो रहा है, और कृष्ण यही चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन मोहित होगा तभी तो गीता बोल पाएंगे ना, नहीं तो गीता कैसे होगी। गीता कहां पे बोली गई, युद्ध स्थल में कोई सेमिनार होता है, वो भी गीता जैसा जाके व्यासदेव के साथ चर्चा करनी चाहिए गुफा में, नहीं, गुफा में चर्चा करेंगे तो गुफा तक ही रह जाएगी, युद्ध स्थल में सब सुनेंगे। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है, किसी भी स्थिति में आप सुन सकते हैं, किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं। लोग पूछते हैं प्रभु जी गीता तो है हमारे पास, लाल कपड़े में लपेट कर रख दी है, तो लाल कपड़े में लपेटने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है, सुनने के लिए, सुनाने के लिए है। तो गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान ने, युद्ध क्षेत्र में एकदम टेंशन भरा माहौल है, युद्ध शुरू होने वाला है, इतना टेंशन है, लोग मरेंगे अभी, एक सेकंड बाद मरना चालू हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने उसी समय गीता को वहां पे रख दिया, क्योंकि कृष्ण को देनी है अभी।
कैसा बढ़िया कृष्ण ने क्या क्या टाइम चुना है गीता को देने का। जब सबकी नजरें कहाँ क्लाइमैक्स में हीरो और विलन की फाइटिंग चल रही है, तब ऐड आ जाए, उसका पैसा ज्यादा होता है। कभी नहीं देखना है ना, होता है ना, उसका पैसा ज्यादा होता है। जब एकदम क्लाइमैक्स चल रहा है उस टाइम पे आता है ना, तो क्या है, वो आपको देखना ही पड़ेगा वो ऐड, इसलिए उसका पैसा ज्यादा है, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते उसको, है ना। तो क्लाइमैक्स में जो ऐड आता है, तो एक गीता का ऐड ऐसा भगवान ने चलाया है कि आपको देखना है युद्ध में क्या हो उसके बाद होगा ना, क्लाइमैक्स का ऐड है, सबसे महंगा ऐड है ना। तो कृष्ण भी देखो परफेक्ट टाइमिंग जानते हैं कहां पे ऐड डालना है। पहले पूरा महाभारत 1,00,000 श्लोक तक कुछ नहीं बोले। 1,00,000 श्लोक है श्रीमद इसमें महाभारत में, कितने श्लोक हैं? 1,00,000 में बताया भी था। रामायण में कितने हैं? 18,000 श्रीमद भागवतम में है। कितने हैं बताया नहीं था, इधर नहीं बताया था, इधर बताया था। 24,000 श्लोक हैं श्री इसमें रामायण में, और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक के बीच में डाला है इसको, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी स्टोरीज चलती है ना। लेकिन यहाँ पे क्लाइमैक्स में डाला, पहले भी दे सकते थे। एक दिन अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बोलते बैठो भाई, तुमको गीता सुना चाहते हैं, लेकिन उसमें प्रभाव नहीं आता है। व्यक्ति के जीवन में प्रभाव कब आता है? जब आग लगी हो ना, कष्ट होना, तब वो गीता सुनेगा। ऐसे तो ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से कंफर्ट जोन में हम जी रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो क्यों सुनेंगे? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहा दी, तब जब अर्जुन अभी तड़पेगा, जब उसके संबंधियों को मारता है उसको। तो क्या बोलते हैं कृष्णा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च वीक्षितां उवाच पार्थ पश्यतां। कृष्ण ने अर्जुन को पता क्या बोला? पार्थ बोला। क्या बोला? क्यों बोला पार्थ? पृथा के पुत्र, कुंती का पहले जो शादी से पहले, विवाह से पहले नाम था पृथा। तो इसलिए अपनी बुआ, कृष्ण की बुआ है कौन? कुंती देवी, है ना। कुंती देवी कृष्ण की क्या है? बुआ है। अरे मेरी बुआ के पुत्र हो पृथा, पृथा के पुत्र हो तुम पार्थ हो, है ना। कुंती के पुत्र तो कौनते बोलेंगे बाद में, है ना। तो तुम पृथा के पुत्र हो। तुमको पता है तुम्हारी माँ ने कितना कष्ट सहा है तुमको पालने पोसने में? 14 साल के वनवास भूल गए? तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ वनवास में आई थी, और तुम ये बोल क्या रहे हो? क्योंकि कृष्ण समझ गए तुरंत, कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं ना, अर्जुन को और मोहित करना चाहते हैं भगवान। जब अच्छा मैच बनेगा तभी तो पब्लिक आएगी देखने, है ना। वन साइडेड मैच होगा तो मजा नहीं आएगा। मैच अच्छा बनाएंगे भगवान, पूरा आर्गुमेंट दिलाएंगे अर्जुन से, तब तो हराने में मजा आएगा भगवान को। तो क्या बोला? पार्थ तुम पृथा के पुत्र हो, तुम्हारी माता ने पता कितना कष्ट सहा है तुम्हारे लिए, जंगल में भटकी है, तुम्हारे साथ भटकी है, वनवास का दुख सहा है, धृतराष्ट्र ने इतनी चालें चली, तुमको मारने का प्रयास किया, और जब आज क्लाइमैक्स का सीन आया तो तुम बोलते हो मुझे देखना है, इससे पहले नहीं पता था किससे युद्ध करना है। तो क्या बोला? भीष्म द्रोण के सामने खड़ा किया, एकदम इधर उधर भी खड़े कर, साइड में ले लेते, चलो तुम चलो साइड में बात कर लेते हम लोग, नहीं, बिल्कुल युद्ध क्षेत्र के बीच में भीष्म द्रोण के सामने। और बोला भी क्या? पार्थ, है ना। पार्थ बोला तो क्या हुआ? वाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनिति। देखो इन कुरुओं को, देखो क्या देखना चाहते हो? तो पता नहीं कौन आया, देखो इन कुरुओं को। भीष्म द्रोण के सामने देखा, खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण भी देख रहे क्या हो रहा है, एकदम सामने लगा दिया, और क्या बोले? वाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनिति। यहाँ पे सब कुरुओं को देखो। अर्जुन भी तो कुरु है, कुरुवंशी है ना। तो जब उसको ऐसा बोला तो अर्जुन को भी मोह और हो गया, क्योंकि वहां पे उसकी माता का नाम लिया, और माता के नाम के बाद क्या बोला? भीष्म द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। अब जैसे भीष्म को देखा तो क्या हुआ? अर्जुन को याद आने लगा, हम तो बचपन में दादाजी की गोद में खेलते थे, इनके मैं बाण कैसे चलाऊंगा, इनको मारूंगा कैसे? सारा फ्लैशबैक में चला गया। उसके बाद में द्रोणों को देखा, भीष्म द्रोण ना प्रमुख को उसने भीष्म और द्रोण एकदम सामने खड़ा किया। द्रोणाचार्य से तो मैं धनुर्विद्या सीखा, इनका फेवरेट शिष्य था, इन पे मैं कैसे बाण चलाऊंगा, है ना। तो इन पे मैं कैसे बाण चलाऊंगा? तो उसी प्रकार क्या हुआ? बाण चलाने की बात आई थी, मोह हो गया। तो क्या बोल रहा था मैं? दोनों पे कैसे बाण चलाऊंगा? अब अर्जुन को अपना सारा फ्लैशबैक में सब कुछ याद आने लगता है। क्या याद आने लगता? अरे हम लोग जाते थे, खेलते थे, भीष्म आप बैठे रहिएगा,
जब तक मैं नहीं भागू तो। मैं भाग गया तो आपने भाग गया, पता चलती रहेगी, कान खोल के रखिए। तो मैं भीष्म की गोद में खेलता था, द्रोणाचार्य मुझे धनुर्विद्या सिखाते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि मुझे उन पे बाण चलाना पड़ेगा। तो ये होता है मोह। अर्जुन की ड्यूटी अर्जुन को बुला रही है ना। अर्जुन की ड्यूटी क्या है? अर्जुन को लग रहा है अरे हमारे कारण सारे मरेंगे अभी। क्यों मरेंगे? अब क्या हुआ पता है? अब जो अंदर है वो बाहर आके हल्ला डालेंगे। पहले तो कुछ ही थे बाहर, है ना, अब सारे आएंगे। तो हाँ आ गए, शुक्र है। तो देखिए शांति होगी ना, लाइट चली थी लोग पागल हो जाते हैं। एक बार अमेरिका में पता क्या हुआ? तूफान आया, उधर साइक्लोन आते रहते हैं, साइक्लोन हरिकेन क्या बोलते हैं। तो ना उधर इंटरनेट चला गया, इंटरनेट के चला गया, सारे खंभे उखड़ गए। ये आज से 20 साल पहले की बात है। वहां पे कम से कम 20,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पता है क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता हम अपनी जिंदगी के साथ करें क्या? भी लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है, करें तो करें क्या? बोर हो गए वो लाइफ से। वो से अच्छा मर जाना है, अच्छा है ये बोरियत से। तो ये बहुत बड़ा एक ये है, अगर आप बोर हो रहे हैं ना, मतलब आप आदी हो चुके हैं किसी चीज के, है ना। तो फैक्ट है, आप जाके इंटरनेट में खोज कर लीजिएगा, लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी। सरकार परेशान होगी, फिर जल्दी खंबे लगाओ ना, तो पॉपुलेशन ऐसे ही मर जाएगी सारी। तो अभी देखो सब अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि लाइट चली जाती है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, क्या करेगा? हम इतने आदी हो गए हैं सुख सुविधाओं में। तो खैर ठीक है। तो कैसे मैं युद्ध करूंगा, कैसे उन पर पलट के बाण चलाऊंगा? मेरे दादाजी जिनकी मैं गोद में खेलता था, उन पर बाण चलाना पड़ेगा। तो ये होता है मोह। लेकिन अर्जुन एक चीज भूल रही है, उसकी ड्यूटी है ना। एक पुलिस इंस्पेक्टर है, सामने टेररिस्ट लोग हैं, क्या करेगा वो? क्या करना चाहिए उसको? शूट डाउन करना चाहिए। लेकिन वो बोले नहीं, भी किसी का बेचारा पिता है, किसी का बच्चा है। वो मोह है, वो अधर्म है। क्योंकि वो अगर अपना धर्म नहीं निभाएगा तो अंदर आके वो अपना धर्म निभाएंगे। अब समझ रहे हैं ना। तो एक को नहीं मारने के लिए उसको 100 की बलि देनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार धर्म और ड्यूटी जो है, अर्जुन की ड्यूटी है एज ए क्षत्रिय धर्म को प्रोटेक्ट करना। ऐसा नहीं कि कृष्ण को कुछ द्वेष है दुर्योधन से, कृष्ण निष्पक्ष है, लेकिन धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण को, दुर्योधन को और उसके जो जितने भी उसके संगी हैं उन सबको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म का कार्य है ना। जैसे खेत में चना या फिर चावल हम उगाते हैं तो खरपतवार उगता है ना, उसको निकाल देते हैं। क्यों? खरपतवार से दुश्मनी है नहीं, ताकि चावल अच्छे से उग पाए या फिर गेहूं जो भी है ना। उसी प्रकार धर्म की खेती होने वाली है तो किसको उखाड़ के फेंकना है? अधर्म को। तभी तो धर्म टिकेगा ना, तभी तो धर्म। अर्जुन तुम ऐसा सोच रहे हो, अभी आगे सब तर्क चलेंगे, है ना। तो ये मैं वहीं पर क्लियर करूंगा जब प्रसंग आएगा। तो ये हो गया, आगे क्या है? तत्र पश्य स्थान पार्थ पितृनत पितामह। वहां पे अर्जुन ने सबसे पहले तत्र पश्य स्थान पार्थ ने, अर्जुन ने क्या क्या देखा? पितृनत पितामह, है ना। अपने दादा के समान उम्र के, अपने पिता के समान लोगों को वहां पे देखा। दादा के में कौन कौन है? भीष्म है ना, द्रोणाचार्य भी है गुरु के रूप में, है ना, कृपाचार्य है, और कौन है? तत्र पश्य स्थान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान। आचार्य को देखा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जिसको गुरु है ना। मातुलान मामाओं को देखा, कौन? शल्य और शकुनी, शकुनी भी मामा है ना। मातुलान और भ्रात्रान, दुर्योधन को देखा, दुर्योधन के भाइयों को देखा, यानी कि उसके भाई हुए ना भ्रात्रान, है पुत्रान, उनके पुत्रों को देखा। उनके दुर्योधन का पुत्र था लक्ष्मण, है ना, फिर उनके पुत्र भी आए थे, तो अपने पुत्रों को भी देखा सामने की सेना में। हाँ, पौत्रान, पौत्र भी हो गए थे दुर्योधन के और अर्जुन के, सोचिए आज, है ना। उनको भी देखा कि पौत्र भी आए हमारे युद्ध करने। और सखीम तथा अश्वत्थामा उसका मित्र था, क्योंकि अर्जुन जो था फेवरेट शिष्य द्रोणाचार्य का था, तो अश्वत्थामा और अर्जुन की मित्रता थी, उसको भी देखा। इसको देखा, अश्वत्थामा को देखा, मात्रान, है ना, और मित्रान, सखीम तथा, है
ससुरान, ससुर भी देखे, दुर्योधन का ससुर आया होगा और किसी के ससुर, मतलब अपने जो ससुर के समान जो लोग थे उनको भी देखा। फिर सहृदयश्चैव, जो उनका सुहृदय लोग थे, जो उनको वेल विशर्स थे, उनको भी देखा। सेनयोर्भयोर्मध्ये सेनयोर्भयोरपि, हाँ, तो उस सेना के मध्य में किस किसको देखा? चाचा, ताऊ, मामा, है ना, दादा की उम्र वाले, और मित्रों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, और किसको देखा? है ससुरों को देखा, शुभ चिंतकों को देखा। तो सारे हमारे वेल विशर्स हैं, सब आ गए, सबको मारना पड़ेगा। अब सोचिए क्या हालत होगी उस व्यक्ति की। सब आप इमेजिन करिए, आप ऐसी स्थिति में, सोचिए क्या होगा, कर पाएगा कुछ? हाथ से सब छूट जाएगा। अर्जुन हालत टाइट है ना, तो अर्जुन को क्या हो गया है? रोना आ गया, रोएगा आगे आएगा। हाँ, तान समीक्षसे कौन्तेय सर्वान् बन्धुनोऽस्ति तान् कृपया पयाविष्टो विशदन्तं इदं ब्रवीत्। अर्जुन है ना, उसने क्या देखा? अपने सब बंधुओं को युद्ध की इच्छा से खड़े हुए देखा। अरे सारे आ गए हमारे खिलाफ, अब क्या होगा? सर्वान बंधुन अवस्थितान, सारे बंधु हमारे क्या आ गए? अवस्थित हो गए, स्थित हो गए हैं। और अर्जुन ने विशदंतम इदम वाक्यम, है ना, यही है, कृपया पर्याविष्टो विशदंतम इदम ब्रवीत्। कृपया, अर्जुन को दया दी। कृपया, कृपया का अर्थ होता है दया। कृपया पर्याविष्टम, अर्जुन आविष्ट हो गया, किससे? दया से। कृपया पर्याविष्टम विशदंतम इदम ब्रवीत्, और विशदंतम, दुखी हो गया। और फिर ये वाक्य कहे, संजय सुना रहे धृतराष्ट्र को। संजय सुन, धृतराष्ट्र सुन के बहुत खुश हो रहा है, वाह, अर्जुन लगता है युद्ध छोड़ देगा, है ना, इसलिए सुनाओ सुनाओ और सुनाओ। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन बोलने लग पड़ा। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं क्या? दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, है ना। हे कृष्ण, दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे स्वजनों को देख के क्या हो रहा है? वेपतुष्ट शरीर में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। कांपने लग पड़ा उसका। वेपतुष्ट शरीर में, मेरे शरीर में कंपन हो गया। वेपतुष्ट शरीर में रोम हर्षश्च जायते, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। रोम हर्षश्च जायते युष्म संपस्थित, और ये कैसे हैं? युद्ध की इच्छा से खड़े हैं। ऐसा भी नहीं कि हमको प्रेम करने आए हैं, कुछ नहीं, युद्ध की इच्छा से खड़े हैं अभी कि हम युद्ध करेंगे। तो अर्जुन इमोशनल हो गया, मुझे इनसे युद्ध करना है। पहले उसने इमेजिन नहीं किया था कैसा सीन होगा। अर्जुन इमोशनल हो गया, और युद्धम, युद्ध की इच्छा से आए सारे। युद्धम सब उपस्थितम सिदंति मम गात्राणि, मेरे जो अंग अंग जो है क्या हो रहा है? वो कांप रहा है। सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख क्या हो रहा है? सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? होता ना, चक्कर आ जाता है ना कभी कभी, है ना, है डर से, है ना। हमको भी एक बार मुंह सूख गया था, हमारा अपेंडिक्स फट गया था, तो डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहली बार हमको सारे लक्षण उत्पन्न हुए हमारे शरीर में, मुखम च सिदंति मम गात्राणि मुखम। तब मुझे पहली बार जिंदगी में चक्कर आया, आज तक भी नहीं आया, उसके बाद में पहली बार चक्कर आया। चक्कर होता क्या है मुझे पहली बार पता लगा, कि इतना घबरा गया मैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा कल, वो भी कल, चक्कर आ गया, है ना। सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, सही में मुख सूख जाता है, क्योंकि मुख सूख जाता है ना। तो क्या होता है? डर के मारे, कैसे मारूंगा मैं, क्या करूंगा मैं? मुझे अपने ही गुरु पे, जिनसे मैंने बाण विद्या सीखा, उनपे अस्त्र शस्त्र चलाना है, अपने दादा पे अस्त्र शस्त्र चलाना है, दुर्योधन पे अस्त्र शस्त्र चलाना है, जहां पे मेरे साले हैं। शाला भी थे उसमें, साले आप मिस कर दिए, साले पसंद नहीं करते क्या? शाला नहीं थे, क्या बात कर रहे? शाला भी आएगा कहीं तो आएगा, दिखाइए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, साला इधर ही आएगा, आगे नहीं आएगा।
तत्र पश्य स्थान पार्थ पितृ पितृ आचार्य मातुरन भातुरन पुत्रन पौत्रन असुम सब सुन शाला भी आएगा, कहीं पे आएगा, है ना, आगे आएगा वो, है सालों को भूल गए थे ना, इसलिए फिर नाम लेंगे, आएगा लेकिन तब बताऊंगा विशाल। संस्कृत में शाले को शाला बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, गला सूख गया उसका। तो गला सूख गया तो क्या होगा? चक्कर आ गया, बैठ गया। अब क्या हुआ? वेवदुष्ट शरीर में रोम हर्षश्च जायते, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोम हर्षश्च, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संतस्त हस्त्यातक्त चैव परिदह्यते। गांडीव जो है मेरे हाथ से क्या हो रहा है? संतस्ते, छूट रहा है, खिसक रहा है, सरक रहा है। गांडीवम संतस्ते मुख, और मेरी चमड़ी क्या हो रही है? जल रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उसको, है ना, होता है ना बर्निंग सेंसेशन, रिजल्ट आने वाला होता है बोर्ड पे। सारे लक्षण प्रकट होंगे जब ये रिजल्ट आने वाला होगा। तो आप इंटरनेट के साइट पे बैठ के मोबाइल पे देख रहे होगे ना, मुखम च परिशुष्यति सब सिदंति माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेमतुष्ट शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, है ना, गांडी में मोबाइल मोबाइल संत्रस्ते अस्त्यात त्यक्त चैव परिदह्यते, सारे लक्षण प्रकट होंगे। देखिए मोबाइल सरक रहा है, हे कृष्ण मेरे हाथ से, अब मैं रिजल्ट कैसे दिखूंगा, पता नहीं क्या होगा, इतने में केटी लग गई है कि पूरा ही क्लीन बोल्ड हो गया हूँ, है ना, तो वो सब लक्षण प्रकट होते हैं। अर्जुन की जेन्युइन है, आपका तो चलो, है ना, थोड़ी देर के लिए, अर्जुन को तो मारना है। तो क्या हो रहा है? गांडी उसके हाथ से छूट रहा है, सरकने लग पड़ा हाथ उस हाथ से, है ना। फिर न च शक्नोमि मस्तातु भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन क्या कर रहा है? भ्रमतीव, चक्कर खा रहा है ना। न च शक्नोमि मस्तातु, मैं खड़ा नहीं रह सकता यहाँ पे, मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, सोचने समझने की क्षमता मेरी खत्म हो गई है और मेरे को चक्कर आ रहा है। न शक्नोमि मस्तातु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कृष्ण, मैं सोच रहा हूँ कि सारा का सारा जो फल है ना, हम युद्ध करेंगे सब विपरीत ही आने वाला है, हम इनको मारेंगे तो विपरीत फल के बारे में बताएगा अर्जुन आगे। तो जब व्यक्ति जो है भगवान की इच्छा को नहीं मानता है और अपनी इच्छा बीच में डालता है तो उसको सब रिजल्ट जो है विपरीत ही आता है ना। भगवान की इच्छा क्या है यहाँ पे? कि युद्ध हो। दुर्योधन को समझाने के सारे प्लान्स विफल हो चुके हैं, युद्ध एकमात्र उपाय है, वो करना ही पड़ेगा। जब दवाई से काम नहीं बने तो सर्जरी करनी पड़ती है ना, करवानी ही पड़ती है, क्या करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। तो दुर्योधन उस कैंसर की तरह हो गया है जो शरीर में समाज में फैल रहा है और उसके संगी साथी भी फैल रहे हैं, उस कैंसर को निकालना पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा। तो अर्जुन, धर्म की स्थापना के लिए तुमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन उल्टा बोल रहा है कि मेरे को सारे के सारे लक्षण विपरीत दिख रहे हैं कृष्ण, इसलिए क्या है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, है ना। आगे न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनम हवे न कांक्षी विजयम कृष्ण राज्यम सुखानि च। तो क्या बोलते हैं कि न कांक्षी विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे आकांक्षा नहीं है विजय की, न मुझे राज्य की कोई आकांक्षा है ना, और नहीं सेकंड लाइन का वध करने में, सेकंड लाइन विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च। मुझे ना तो राज्य करने की कोई इच्छा है, ना मुझे राज्य का सुख चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? किमरो राज्येन गोविंद भोगिर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितो न राज्य भोगम सुखानि। अरे वो हमारे गुरुओं, हमारे रिश्तेदारों के रक्त से सना हुआ रहे, ऐसे राज्य का मैं क्या करूं? तो जब व्यक्ति जो है अपने परिजनों को कष्ट देकर कुछ चीज प्राप्त करता है, किसी को भी कष्ट देकर प्राप्त करता है, तो उससे क्या मिलता है? दुख ही मिलेगा, है ना। तो अगर मैं ये राज्य को प्राप्त कर भी लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? दुख मिलेगा, है ना। हम भोग करेंगे लेकिन ये राज्य जो है इनके रक्त से सना हुआ रहेगा। हम जब भी खाने बैठेंगे हमको याद आएगा हमने अपने गुरु की हत्या की थी, हम इस राज्य को भोग रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु की हमने हत्या की थी। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं? राज्य नहीं करेंगे, इसलिए हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। कितने हो गए? 32
31 इमे अवस्था युद्धे प्राणस्य त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः इसमें आएगा साला, च पितामहः इसमें आएगा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला शुश्रूषा पौत्रा अर्जुन को याद आ गई, साला तो रह गया था। एतान् हन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदनः। यहाँ मधुसूदन कहा भगवान, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए, लंबा श्लोक है इसलिए हम वर्ड टू वर्ड नहीं, फटाफट हिंदी में। का प्रीति स जनार्दन, दो शब्दों से कृष्ण को संबोधित किया गया, मधुसूदन और एक जनार्दन, है ना। जनार्दन का, मधुसूदन का अर्थ होता है, एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, कि ऐसा राज्य जिसमें हमारे नाना, दादा, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, साले अथवा अन्य सारे संबंधी मारे जाएंगे, इस राज्य का ही कृष्ण हम क्या करेंगे, है ना। हमको नहीं चाहिए ऐसा राज्य। कृष्ण ने बोला, मधुसूदन बोला, क्योंकि मधुसूदन का अर्थ क्या होता है, आप तो वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर मधु बड़ी मीठी मीठी लीलाएं करते हो, यहाँ पे क्या मरने मारने के काम मुझे लगा के रखा है। मधुसूदन कहा ताकि तुरंत वृंदावन का स्मरण आ जाए कृष्ण को, कि आप राधा रानी के बालों को संवारते हैं। मधुसूदन कृष्ण के अगर कंगी करते थे राधा रानी के बालों को, तो आप इतनी अच्छी सौम्य और इतनी सुंदरता मधुरता पूर्ण लीलाएं करते हैं, मधुसूदन हो, है ना, मधुर मधुर लीलाएं करते हो, और ये मुझे मारने के काम में लगा रहे हो, इसलिए याद कराया आपका नाम जो है क्या है, मधुसूदन है। और दूसरा एक और नाम लास्ट में बोल दिया, जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है जो जनों को क्या करे, पालन करे। अब जनार्दन है ना, आप तो कृष्ण है, जनार्दन है, सब जीवों का पालन पोषण करने वाले हैं, अब मारने कब से लग पड़े। इनडायरेक्टली कृष्ण को बोल रहे कि कृष्ण ही मना कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं बोला कि युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है कि कृष्ण ही बोले हाँ यार तुम तो सही बोल रहे हो, मेरा नाम मधुसूदन जनार्दन है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली कृष्ण के ऊपर डाल रहे हैं ताकि कृष्ण मना करें, हाँ अर्जुन तो बिल्कुल ठीक बोल रहे, तो हम बच जाएं, ताकि बोला कृष्ण मना किया, हम तो कृष्ण क्या क्या पालन कर रहे हैं। तो अपने थिंकिंग को कृष्ण पे थोपा जा रहा है, लेकिन कृष्ण चला गया, कृष्ण कुछ बोले कि हंसते रहेंगे, आगे आएगा। अब समझ गए दोनों शब्दों का अर्थ, मधुसूदन और जनार्दन, कि हे कृष्ण आप तो क्या करते हैं। अच्छा, एक अर्थ हुआ जनार्दन, संस्कृत के कई अर्थ निकलते हैं, एक जनार्दन का अर्थ हुआ कि आप तो जनों का अर्दन करने वाले हैं, है ना, और एक होता जन आर्दन, और जनों को जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका वध करने वाले, तो आप ही कर दो ना वध, क्योंकि आपके दो नाम हैं, या तो छोड़ दोगे तब भी जनार्दन, और अगर इनका वध कर दोगे तो आपका काम है, मेरा काम थोड़ा, इनका वध कर दो, मुझे छोड़, क्योंकि मेरे सारे संबंधी हैं, मैं कैसे मारूं। कौन कौन है। तो देखिए गीता हमको क्या क्या सिखा रही है, और लोगों को तो छोड़ दीजिए, धर्म में जब अपने भी साथ में नहीं हो तो युद्ध करना पड़ता है ना, बाकियों को तो छोड़ दीजिए। कौन कौन है, साला, है ना, और कौन है। अब घर पे जाके झगड़ा मत करिएगा, है ना, देखा मैं पहले बोलता था, तो ठीक नहीं, अधर्मी है हमारा साला जो है, तो साले को भूल गए, आ गया है साला फिर से। कौन कौन, गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, और कौन है, मामा, हाँ, ससुर, हाँ ससुर का भी है, ससुर का झगड़ा मत करिएगा, दो सेंसिटिव इश्यूज हैं, ससुर एंड साला, साले तथा अन्य सारे संबंध, हाँ अन्य सारे संबंध, ये मेन है भाई, ये सारे मर जाएंगे, तो हम युद्ध नहीं करेंगे। आप तो जनार्दन है, मधुसूदन है, अब मरने मारने की बात हमसे मत करिए। कृष्ण, तो कृष्ण क्या किए, कृष्ण बहुत चला, अगले श्लोक में, हाँ ठीक है, तो पापम एवश्य विरस्मान अश्वतान आतताई, इसको अगली बार करेंगे, ठीक है। इसको मैं आतताई कितने प्रकार के होते हैं इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कितने हो गए आज, 35 हो गए, ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग अगली बार में, तो अगली बार, ठीक है। तो आपको समझ आया क्या हो रहा है, मोह चल रहा है, धीरे धीरे व्यक्ति इस प्रकार मोहित होता है। आसक्ति एक ऐसी चीज है, ड्यूटी करने से हमको रोकती है। हम क्या सोचते हैं, भक्ति करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे साले का क्या होगा, हमारे मामा का क्या होगा। लेकिन भक्ति का मतलब क्या है, मोह को त्यागना। क्योंकि आगे भगवान बताएंगे, मैं एडवांस में बता रहा हूं कि आप चाहे ना चाहे कि सब छोड़ के जाना है ना। तो उस दिन ना तो किसी का कोई साला रहेगा, ना किसी का मामा रहेगा, ना पिता रहेगा, ना पुत्र रहेगा, हमारा कृष्ण से संबंध है।
भगवान से संबंध है, भगवान से संबंध को हम भूल चुके हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। इसलिए संसार में सोच रहे हैं हम किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के साले हैं, किसी के ससुर हैं, किसी के साले, मतलब जो भी है, मौसा है, मौसा मौसी नहीं आया ना, वो नहीं आया, ठीक है, मतलब मौसी नहीं थी, तो बुआ 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 का तो अर्जुन ही है, मौसा मौसी होंगे लेकिन इस तरफ होंगे। तो ये सब शारीरिक नाम है। हम मान लीजिए 35 साल पहले कहाँ थे पता नहीं, अगले 50 साल बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। आत्मा जो है नित्य है, वो भगवान का अंश है, और भगवान का अंश होने के कारण क्या है, देखिए कृष्ण जो है अर्जुन से 1 फुट की दूरी पे है, फिर भी अर्जुन रो रहा है, देखो सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर रहा है जो कृष्ण चाहते हैं। तो भले आप भगवान का कितना भी नाम लो, लेकिन जब तक आज्ञा पालन नहीं करोगे गुरु के अधीन होके, भगवान नहीं देखेंगे। लेकिन इस केस में भगवान अर्जुन के साथ में है, इसलिए अर्जुन को गाइड कर देंगे। लेकिन व्यक्ति जो है, एक बार प्रभुपाद जी के पास में व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी हम मंदिर में रहते हैं, हम डिवोटी हैं। प्रभुपाद जी बोले मंदिर में चूहा भी रहता है, वो क्या डिवोटी हो गया है? भक्त व्यक्ति मन से होता है। आप मंदिर में बैठे हो और स्मरण हो रहा है किसी और चीज का, भक्त नहीं हो। और घर में बैठे हो, वन में बैठे हो और भगवान का स्मरण हो रहा, भक्त हो। क्योंकि ये जो है ये सारा मन का खेल है। मन से अगर हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, हम जहां पे बोलते हैं ना, जहां पे आपका मन है वहीं पे आप हो। यहाँ पे सोच रहे हैं घर के बारे में, तो आप यहाँ बैठे हो, लेकिन आप हो कहाँ पे, है ना, जहां पे आपका माइंड है। इसलिए माइंड बहुत बड़ी चीज है। तो अगली बार हम करेंगे आगे, ठीक है। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं। अभी आज के प्रसंग से किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमने चर्चा की मोह के बारे में। तो मोह क्या वस्तु है? मोह वो वस्तु है जो हमको ये भुला देती है कि इस व्यक्ति का भलाई किसमें है। हमको उसकी ही बात सही लगने लग पड़ती है, उसको मोह मान लीजिए। आध्यात्मिक मोह भी होता है। कभी कभी हम किसी को करेक्ट नहीं करें। अगर गुरु है 8,000 किसी बार बताया ना कितना होता है, 64, 56, ये लो टॉफी है, वो मोह है। क्यों? पैसे से मोह है। इसको डांट देंगे तो घर में पिताजी को बोलेगा, पिताजी ट्यूशन बंद करा देंगे। 64 हो 8,000 है ना, मैं 56 बोला। आप ऐसा तो सोचिएगा नया टेबल है ना, तो है ना, या फिर बोले प्रभु जी को टेबल भी नहीं आता यार, 8,000 56 है ना। तो ये मोह होता है। हमारा काम अगर सुधारना है, अगर हमारी पोजीशन है, हमको जरूर करना चाहिए। कि धर्म से च्युत हो जाएंगे तो उसका पाप हमको लगेगा। इसलिए गुरु का कार्य जो है, पिता का कार्य जो है, वो किसी बड़े व्यक्ति का कार्य है, गुरु का कार्य जो है यही है, सुधारना। वो करे ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन आपको कठोर शब्दों में बोलना ही गलत है, फिर उसके ऊपर है। आपका काम आपने कर दिया। कृष्ण ऐसे नहीं, कृष्ण अर्जुन को बहुत डांटेंगे आगे से और पूरा उपदेश देंगे, यही गीता बोलती है ना। आजकल जो है हम बोलते हैं ना, तो जी बच्चे लोग बिगड़े हुए हैं। क्यों बिगड़े हुए पता है? माँ बाप की मार नहीं पड़ रही है। जब तक नहीं पड़ेगी तब तक क्या होगा, कैसे समझ में आएगा कि ये गलत है, सही है? तो बच्चे को गलत सही का ज्ञान देना बड़ा आवश्यक है। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, आगे जाके आपको मार पड़ेगी, ये पक्की बात है। वो आपको ऐसी जगह पे खड़ा कर देगा कि आप कोसोगे अपने आप को, मैंने इसको क्यों नहीं बोला था। मारोगे, भले नहीं सुधरता है, लेकिन उसको एक चीज पता है, पिताजी को ये पसंद नहीं है या माता को ये पसंद नहीं है। उसको एक मैसेज जाता है कि ये, अब टोकोगे उसको तो उसको क्या पता है ना, क्या सही है क्या क्या गलत है। तो हमको शास्त्र का ज्ञान लेके दूसरों को देना है, लेकिन सबको नहीं देना। जो हम पे श्रद्धा रखते हैं, हम पे आस्था है, उनको भी हमको ये ज्ञान देना चाहिए, ताकि क्या होगा, उस ज्ञान का नहीं तो अपमान हो जाएगा। इसलिए हमको डांटना किसको चाहिए? डांटने आदमी किसको डांटता है? जिसका अधिकार है। तो इसलिए डांटने का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति आपको डांटने लग पड़े, गुरु डांटने लग पड़े, तो समझ जाओ उसने आपको अपना लिया, तभी डांट रहा है ना, तो क्या पड़ेगा, जाओ, है ना। तो इसी प्रकार कृष्ण जो है अभी सुन रहे हैं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि अर्जुन आर्गुमेंट कर रहा है, कृष्ण चुप है। अर्जुन आर्गुमेंट करते करते जब थक जाएगा, तब कृष्ण और शिष्य की शरण लेगा, शिष्य बन के, तब कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलना शुरू करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो आज यहीं तक, हरे कृष्ण। अब किसी ने कुछ